हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स सबके वीडियो आपके पास में आ रहे हैं। आज अपन 2023 का सोशल साइंस का वीडियो चालू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आपका कोई डाउट हो उस बारे में आप पूछें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। आपका जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपको मेरे लाइक कोई भी पॉजिटिव सपोर्ट की जरूरत है, मैं हमेशा तैयार हूं अपने स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मसाकर टेक प्लेस? इसका आंसर आएगा 13 अप्रैल 1919। ये कहां पर हुआ था? अमृतसर। कहां पर पड़ता है? पंजाब में। ओके, जनरल डायर नाम का ब्रिटिश अधिकारी था, उसने क्या किया? ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया 13 अप्रैल 1919। एक चीज और ध्यान रखनी है, सैंपल पेपर ब्लूप्रिंट में जो कुछ देता है उसके भरोसे नहीं जाना है। ब्लूप्रिंट को ब्रेक डाउन पेपर सेटर कर सकता है, ये दिमाग में रख के चलना। ओके, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट? गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी, ये ध्यान रखना। इन विच कंट्री इज द फेमस प्लेस ब्रेटन वुड? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका में 1944 के अंदर। यहां पर एक सिटी है, उस सिटी का नाम है हैम्पशायर। ओके, इस सिटी के अंदर हुई थी यूएसएम। इसने अपना काम करना कब चालू किया, यानी ऑपरेशनलाइजेशन कब हुआ? तो अपना जिस साल अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, मंथ का नाम भी पूछ सकता है, जुलाई 1947। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट सिंबल ऑफ ए न्यू एरा? इसका आंसर आएगा, एक कॉटन नाम की क्रॉप है और हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर वापस पूछ ले तो न्यू सिंबल है राइजिंग सन, राइजिंग रेज, उगते हुए सूर्य की किरणें किसी भी चीज की शुरुआत में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स? आंसर आएगा बांग्लादेश। अपना जो कंट्री इंडिया, इंडिया की कौन सी कंडीशन है? सेकंड रैंक है इसका। और चाइना क्या है? इकोनॉमिक्स की बुक के हिसाब से चीफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हब है। ओके, इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स? ये पाई जाती है बेल्जियम के अंदर। इसके अंदर कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये गवर्नमेंट लॉ बनाने का काम कर सकती है। ओके, अब बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम ध्यान रखना है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। आगे बात समझे। और यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसका जो हेडक्वार्टर वो भी कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। एन आइडियोलॉजी विच बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन? इसका आंसर आएगा फेमिनिस्ट। याद कैसे रखोगे? एफ ई एम। एम बोले तो मेल, एफ बोले तो फीमेल और ई बोले तो इक्वल राइट की बात करते हैं। ओके, हिस्ट्री में भी दे रखी, पॉलिटिकल साइंस में भी दे रखी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर वर्ड अच्छी तरह से क्लियर कट दे रखे, आप वो लिख सकते हो। बी इज द राइट आंसर। सेवन पार्टी अलायंस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये आपके सिलेबस में से कट गया है, आपको इसका आंसर बता देते हैं। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है, ये आपका चैप्टर माइनस हो चुका है। द मार्केट रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंज्यूमर्स। फॉर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, फॉर कंज्यूमर्स अनफेयर बिहेवियर, फॉर कंज्यूमर्स अट्रैक्शन। नहीं, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। आंसर क्या आएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। करेंसी नोट्स आर इशूड इन इंडिया बाय? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। आंसर आएगा इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है इस बार इसमें ट्विस्ट डालेगा, ये पूछेगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में ऑन द बिहाफ ऑफ। आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे आंसर वैलिड है, इसको थोड़ा सा तैयार करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। विच स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आगे बात समझे। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, जो मिनरल है हमारा, वो क्या मिलता है? बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट से फिर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंट्रोल
और ओवन्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। कौन सी कंपनी एक से ज्यादा कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और उसका कंट्रोल करती है? इसका आंसर आएगा मल्टीनेशनल कंपनी। और कोई भी कंपनी अगर मल्टीनेशनल है, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है बाहर जाके, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज मेनली फॉट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, इसका आंसर आएगा यूरोप। ओके, टाइम पीरियड का ध्यान रखना है 1914 टू 1980। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, फाइनल इसका कंक्लूजन निकला था 1919। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूछे तो टाइम पीरियड का ध्यान रखना है 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? 6 अगस्त 1949 और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने बॉम्बिंग की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जापान की एक सिटी है, उस सिटी का नाम है हिरोशिमा। क्या नाम है? हिरोशिमा। आगे बात समझो, इसमें जो बम यूज किया गया उसको अपन बोलते हैं लिटिल बॉय। 9 अगस्त को जो नागासाकी नाम की सिटी है उस पर अटैक किया अमेरिका ने। ओके, उसका नाम है फेट मैन। इसके अंदर लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हुई और फाइनली जापान के जो एम्परर है उन्होंने 14 अगस्त 1945 को अनाउंसमेंट किया ओल्ड जापान रेडियो, जिसको ओल्ड टोक्यो रेडियो बोलते हैं, कि हमने फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम सरेंडर कर रहे हैं। और 15 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से डिक्लेयर किया कि हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर विक्ट्री हुई और जापान ने हमारे सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इस डेट को रिमार्केबल बनाने के लिए ब्रिटेन अलाई था, किसका? यूएसए का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए अपने देश को जो आजादी दी इन लोगों ने, कब दी? 15 अगस्त 1947 को। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना था, बता दिया। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं कैलीग्राफी। कभी आपने देखा होगा दीवार पे तिरछी तिरछी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखी है, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन, इसका आंसर आएगा 1948। और जो सिनेला कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है? सिनेला कम्युनिटी। ओके, इसका दबदबा कब कायम हुआ था? जब सिनेला लैंग्वेज को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था 1956 के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। यहां पर आएगा हेल्थ स्टेटस। ओके, अपने कंट्री के अंदर सबसे अच्छा जो रैंक आता है, साउथ का एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है? केरला। वहां की पर कैपिटा इनकम कम है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, लेकिन वहां का जो एजुकेशनल जो स्टेटस है, लेवल है और हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है। इन द सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। कुछ नहीं, इस सिस्टम को अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। द एक्ट वाज पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 24 दिसंबर 1986। आगे बात समझिए, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986। आगे बात समझिए। अब इसका एक चीज और ध्यान रखना है, आपको यह पूछ सकता है कोपरा को अमेंड कब किया इंडियन पार्लियामेंट ने? तो आंसर आ जाएगा 2019। ये नया क्वेश्चन मुझे लगता है 2026 में पूछेगा। Which country civil war led to an increase in the export of raw cotton from India in the 1860? पहले क्या होता था? यूएसए ने अपनी तरफ से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा क्या सप्लाई करता था? कॉटन। क्या सप्लाई करता था? कॉटन। लेकिन 1860 के दशक में इस यूएसए के अंदर क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया। तो यहां से यूएसए के अंदर सिविल वॉर होने की वजह से यहाँ की सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। क्या हो गई? कट हो गई। और फिर धीरे धीरे अपना जो कंट्री इंडिया, इसने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा, सिविल वॉर कौन से कंट्री में आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बाय व्हाट अदर नेम इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नॉन? देखो, जो आपकी ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ये कहां हुई थी?
1944 के अंदर यूएसए में हैम्पशायर नाम की सिटी है, वहां पर हुई थी। ठीक है, इसकी वजह से दो बॉडी का जन्म होता है। एक बॉडी तो थी आईएमएफ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक। दूसरी जो बॉडी उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD। इसका अभी जो नाम है, क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक। ओके, चलो। विच मशीन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटनबर्ग? जॉन गुटनबर्ग ने कौन सी मशीन का आविष्कार किया? जो मशीन थी उस मशीन का नाम क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। आगे बात समझे। और जेम्स हरग्रीव्स के बारे में पूछे, जेम्स हरग्रीव्स के बारे में पूछे, उन्होंने क्या चालू किया था? स्पिनिंग जेनी। ये जे यहां से ऐसे निमोनिक से याद रख लो। इन विच स्टेट द दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड? देखो, गुजरात के अंदर एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। क्या नाम है? कांडला पोर्ट। ठीक है, इसी पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया कुछ साल पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो आपको क्वेश्चन में स्टेट का नाम पूछा है, आंसर क्या आएगा? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। मेंशन द नेम ऑफ फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। आई थिंक इस साल ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जाएगा। कुछ भी नहीं है, इसको अपन बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब जितनी अपनी जरूरत है ना, जितनी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उससे भी ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना, जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा। कभी आप हॉस्पिटल में, भगवान ना करे, आपको जरूरत पड़े, आईसीयू में गए हो, तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, मतलब कॉमर्शियल पर्पज के लिए वो यूज नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अकॉर्डिंग टू यू हाउ इरिगेशन हैज चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स, मेंशन इन ब्रीफ। जब भी आपको वर्ड लिखा था ना ब्रीफ, 1 मार्क्स के अंदर, जो आपको देर का शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, इसका मतलब जितना सिलेबस में देर का हो समझाना, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। कुछ भी नहीं करना है, 2 लाइन लिखनी है। फार्मर्स शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब जिसको पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा चाहिए। आगे बस एक एग्जांपल है, जैसे राइस। एंड स्टार्टेड क्या लिखो मैं? कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, इसका क्लासिक एग्जांपल है, राजस्थान के अंदर एक कैनाल है, इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो अपना नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको मिल रहा है। वहां के फार्मर इसको अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेम एनी 2 कंट्रीज इन विच होमोजीनियस सोसाइटी इज फाउंड। ये अपने सिलेबस में से कट गया है, इसका आपको ध्यान नहीं रखना। सोशल डिवीजन इज मोस्टली बेस्ड ऑन। सोसाइटी में जैसे ही बच्चे बच्ची का जन्म होता है, ठीक है ना, सबसे पहले अपन सोसाइटी में किस चीज पे फोकस करते हैं? उसका जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? तो अपन ने क्या करना? ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। एक तो जेंडर डिसाइड करते हैं। बर्थ का मतलब कौन से परिवार में बर्थ जन्म हुआ आपका, आपके जो एंसेस्टर है, पूर्वज, वो क्या करते थे? ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द बोलिविया वाटर वॉर। ये आपका कट गया, सिलेबस में नहीं है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेक्टर? कुछ नहीं करना है। ए सेक्टर which is dependent on natural and climatic conditions and provides raw material to the secondary sector। सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। इसके एग्जांपल ध्यान रखें, पूछ लेता कभी। एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटी
डेयरी है, फिशरी है, ओके। और लिख सकते हो आप एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, जिसको हिंदी में अपन नर्सरी बोलते हैं। आगे बात समझिए, एक और लिख सकते हो जो आपकी बुक में दे नहीं रखा है, माइनिंग, ओके, 12th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। हाउ कैन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बी प्रोटेक्ट इन रूरल एरियाज? कुछ नहीं करना है, टू implement strictly minimum wage लॉज या एक्ट। गांव के अंदर भाई आपको दिहाड़ी मजदूरी देनी है, गवर्नमेंट ने मान लो एक फिक्स क्राइटेरिया बता रखा है कि 8 आवर का कितना देना है, 500 रुपीज। तो इससे नीचे अगर आप कुछ करते हो, 350-400 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देते हो, तो गवर्नमेंट आप पे क्या लेगी, एक्शन लेगी, ओके। मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लैंडलेस रूरल लेबरर। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें टेबल दे रखी है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के डेवलपमेंट गोल दे रखे हैं। मुझे लगता है कि यहां से इस साल 2 नंबर में या 1 नंबर में, मैं भी 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन डाल सकता हूं। कुछ नहीं है, लैंडलेस रूरल लेबरर है तो वो चाहता है गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इन गवर्नमेंट स्कूल में इनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दूसरा क्या ले, 2 पूछ रहा है, दूसरा लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड, ज्यादा दिन उनको रोजगार मिले, क्योंकि जमीन है नहीं तो दूसरों को काम करना पड़ेगा, विल बी प्रोवाइडेड या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। ये आंसर आपका परफेक्ट आंसर है एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें,